वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। ये सैम्पल पेपर है क्लास 8th की इंग्लिश का। क्लास 8th स्पेसिफिक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक मिलेगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, काफ़ी सारे मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस पर शेयर करती रहती हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। किस तरीके से हम लोगों को पैराग्राफ को पढ़ना चाहिए और आंसर निकालने चाहिए। देखो, सबसे जो बेसिक रूल होता है ना, वो ये होता है कि क्वेश्चंस पढ़ो पहले, कि क्वेश्चंस क्या हैं, उसके बाद आप पैसेज पढ़ो। क्योंकि एग्जाम से पहले हमें 10 मिनट का अराउंड टाइम मिलता है पेपर को पढ़ने का, उसी में ये सॉल्व हो जाता है और हमें टाइम बच जाता है हमारा। और फिर अब पहले पैसेज पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर दोबारा से पैसेज पे जाओगे। इससे बेटर होता है हमेशा कि पहले क्वेश्चंस पढ़ें। तो सबसे पहले क्वेश्चंस ही पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज, ठीक है। व्हेन ही रिटर्न्ड होम फ्रॉम द हॉस्टल द नरेटर लुक्ड। जब हॉस्टल से वापस आया नरेटर तो वो कैसा लग रहा था। सैड, एंग्री, ये है। फिर नेक्स्ट है, कैसा लग रहा था, चलो एक बार फटाफट देखते हैं। वेन आई केम होम फ्रॉम द हॉस्टल फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज लुकिंग क्वाइट डिप्रेस्ड एंड पेल। डिप्रेस्ड एंड पेल वो लग रहा था। तो इसमें से डिप्रेस्ड और पेल के लिए क्या हो सकता है वर्ड, ये हम सैड बोल सकते हैं कि भाई डिप्रेस्ड या पेल, फीका फीका से, यानी कि दुखी सा वो लग रहा था। फिर नेक्स्ट है, देखो बी, द नरेटर हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन। नरेटर का इंटरेस्ट किस चीज़ में ख़त्म हो गया था। आई हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन फूड एंड दिस नेचुरली शोड इन माई डल फेस एंड संकन आइज। तो किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था भाई, उसका इंटरेस्ट जो है वो फूड में, खाने में उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है, नैप में नहीं, ऊपर लिखा है फूड में। फूड में नरेटर का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। आफ्टर वेकेशन ही लेफ्ट फॉर द हॉस्टल इन द कंपनी ऑफ। वेकेशन के बाद उन्होंने अपने वो हॉस्टल के लिए गए। बट आफ्टर वेकेशन व्हेन आई सेट ऑफ फॉर द हॉस्टल देयर वॉज अ सर्वेंट वॉकिंग विद मी विद अ ह्यूज टिन ऑफ होममेड घी एंड अ लार्ज सैक ऑफ सुपर फाइन राइस। तो वो सर्वेंट के साथ जा रहे थे, है ना। किसके साथ उन्होंने अपना घर छोड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा एन अटेंडेंट। सर्वेंट को हम लोग अटेंडेंट भी बोल सकती हैं, तो अटेंडेंट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, सून बिकम्स हिज हॉबी। क्या उसकी हॉबी बन गई थी। तो ही कुकड माई फूड सेपरेटली इन द हॉस्टल। डे बाई डे आई ग्रू पिंक एंड स्ट्रॉन्ग। आई स्ट्रांगली सर्वाइव्ड ऑन राइस एंड स्लेप्ट अ लॉट। वंस आई स्लेप्ट फॉर 36 आवर एट अ स्ट्रेच। मतलब लगभग 1.5 दिन तक वो सोते ही रहे। हैविंग अ शॉर्ट नैप आफ्टर द ब्रेकफास्ट इज माई हॉबी ऑलमोस्ट। फॉर दैट आई हैव बीन मिसिंग माई लंच टू। तो किसके बाद, शॉर्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट खाने के तुरंत बाद नैप लेते थे राइटर, और वो उनकी क्या बन गई थी, हॉबी बन गई थी। तो इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सून बिकम्स हिज हॉबी, क्या उसकी हॉबी बन गई थी, उसकी बन गई थी हॉबी टू हैव अ नैप आफ्टर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद वो सो जाते थे। नेक्स्ट है, टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक। टू गो फॉर अ, अच्छा ये तो 4 इसके ऑप्शंस हैं, तो उनकी हॉबी ये बन गई थी कि भाई वो नैप लेते थे। वॉट डिड नरेटर ब्रिंग विद हिम टू हिज होम। अपने होम में वो क्या लेकर के आए। यहाँ पर देखिए, अ लार्ज सैक ऑफ राइस एंड घी। होम नहीं होगा वैसे, एक्चुअली यहाँ पे हॉस्टल आना चाहिए, इन्होंने ना काफ़ी थोड़ी सी मिस्टेक्स कर रखी हैं, तो हॉस्टल आना चाहिए। हॉस्टल में वो राइस और घी लेकर के आए थे। ह्यूज टिन ऑफ होममेड घी और राइस, तो दोनों के दोनों थे, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन। गिव सिनोनिम ऑफ अ वर्ड नैप। नैप का सिनोनिम क्या हो सकता है। देखो, सिनोनिम का मतलब होता है समान आर्थी शब्द। तो नैप का सिनोनिम आपसे अगर पूछे तो डोज लिख सकते हैं आप, डोज। थोड़ी सी हल्की झपकी लेना। नाउन फॉर सर्वाइव। सर्वाइव का नाउन, नाउन बनाने के लिए अल ए एल करके लगा देते हैं, तो सर्वाइव का नाउन हो जाएगा सर्वाइवल। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से पैसेज है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस। व्हाई डज अ पर्सन बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट कब होता है, और ओवर कॉन्फिडेंस जनरली लीड टू, ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डज मॉडेस्टी मेक यू। क्राइटेरिया ऑफ टेकिंग रिस्क क्या है। व्हाट टाइप ऑफ पीपल बिकम वेरी अवेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल वर्ड। ये सारे के सारे हमें क्वेश्चंस ढूंढने हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। Why does a person become overconfident? क्यों होता है इंसान ओवर कॉन्फिडेंट। The reason lies in over assessment of his capabilities.
समटाइम्स पीपल ओवर असेस देयर कंपिटेंस एंड जंप इनटू सिचुएशन दैट आर बियॉन्ड कंट्रोल। कई बार लोग अपनी ना चीज़ों को या फिर उनके जो गुण होते हैं उनको कुछ ज़्यादा ही आंक लेते हैं। तो कब ओवर कॉन्फिडेंट होता है इंसान? बिकॉज ऑफ ओवर असेसमेंट। बिकॉज ऑफ ओवर असेसमेंट, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। बिकॉज ऑफ ओवर असेसमेंट व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वट डज ओवर कॉन्फिडेंस जनरली लीड पीपल इनटू? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों के साथ क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस जनरली लीड्स पीपल इनटू मिसएडवांटेजियस एंडेंजरिंग देयर चांसेस इन लाइफ। तो क्या हो जाता है उनके साथ जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं? तो मिस एडवेंचरस वो हो जाते हैं। तो ए हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डज मॉडेस्टी मेक यू? मॉडेस्टी से आप किस तरीके के पर्सन बनते हैं? इट इज़ वाइजली सेड दैट एनी अचीवमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ टू फैक्टर्स, वंस पर्सनल प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड. People take into account only their planning, generally ignoring the external factors. They become unable to foresee future developments, hence the risk of failure. तो risk of failure किस वजह से आता है? ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ज़रूर होगा इसमें। What type of people become very aware? What is the criteria of taking risk? अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं है, चलो ढूंढते हैं हम कौन सा वाला, कि पर्सन मॉडेस्टी होती है उसमें तो क्या होता है। ओवर कॉन्फिडेंस इज अ फ्लॉ कैरेक्टराइजिंग पीपल हु लैक द वर्च्यू ऑफ मॉडेस्टी। मॉडेस्टी मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं, जैसे कि ना कोई इंसान है उसमें बहुत सारे गुण हैं फिर भी वो शांत रहता है और ऐसा शो नहीं करता हमेशा कि वो बड़ा गुणवान है, तो वही मॉडेस्टी होती है। मॉडेस्टी आपको क्या बना देती है? मॉडेस्टी आपको रियलिस्ट बना देती है। यू बिकम अ पर्सन हु इज कट डाउन टू साइज। पीपल ऑफ दिस काइंड बिकम वेरी कॉशियस बिफोर टेकिंग एन एक्शन, दे असेस द होल सिचुएशन, दे अडेप्ट अ रियलिस्टिक अप्रोच। तो रियलिस्टिक अप्रोच लेने लगते हैं वो लोग जो कि मॉडेस्टी शो करते हैं, रियलिस्ट बन जाते हैं मॉडेस्टी से। क्राइटेरिया ऑफ टेकिंग रिस्क क्या होता है? रिस्क लेने का क्राइटेरिया क्या होता है देखते हैं। देयर इज अ सेइंग दैट यंग मैन सीज द रूल एंड द ओल्ड मैन सीज द एक्सेप्शन. With a slight change, I would like to say that overconfident person sees the rule and the confident person sees exception. तो overconfident जो person होता है वो rule देखता है, और जो underconfident overconfident people are always at risk. Overconfident people हमेशा risk पे होते हैं. It is said that taking risk is good. इट मस्ट बी वेल कैलकुलेटेड, अदरवाइज इट बिकम वेरी डेंजरस। मतलब रिस्क तो आपको लेना चाहिए, वो तो ठीक है, मगर आपको रिस्क भी इस तरीके से लेना चाहिए कि भाई वो आपके लिए नुकसानदेह ना हो जाए। तो ये हमने 3 क्वेश्चन देख लिए। फोर्थ वाला जो है इसका आंसर है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ टेकिंग रिस्क। रिस्क कैसे लेना चाहिए? इट मस्ट बी कैलकुलेटेड। हमेशा हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। रिस्क मस्ट बी कैलकुलेटेड, इट मस्ट बी कैलकुलेटेड। वट टाइप ऑफ पीपल बिकम अवेयर? अवेयर कौन लोग होते हैं? रियलिस्ट। जो रियलिस्ट होते हैं ना वही लोग हमेशा चीज़ों से अवेयर रहते हैं, रियलिस्ट। वट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल वर्ड? एक्सटर्नल वर्ड जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है? वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स विच आर एक्सपीरियंसिएबल। मतलब एक्सटर्नल वर्ड वो चीज़ें होती हैं जो बाहर होती हैं, जिन चीज़ों को हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिस्क फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सिनोनिम रिस्क का क्या होता है? तो एंडेंजर, रिस्क। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन विच मीन्स समथिंग दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट। तो जनरल स्टेटमेंट में से कौन सी चीज़ को हटा दिया जाता है? तो एक्सेप्शंस को हमेशा हटा दिया जाता है। ये सारे इसके आंसर्स थे। क्रिएटिव राइटिंग में देखिए हमें क्वेश्चन है कि लेटर लिखना है एडिटर को एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ ऑन क्या। आप अमन या फिर अमानिका है, रेसिडेंट है F323 जनकपुरी न्यू दिल्ली। यू आर डीपली कंसर्न ऑन द बैड कंडीशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन योर एरिया। तो आपको लेटर टू एडिटर लिखना है कि भाई लोकल गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उनकी हालत ख़राब है। या फिर आपको लिखना है, आप विद्युत हैं और मुजफ्फरपुर बिहार के हैं, एक्सट्रीमली सैड टू सी फ्रीक्वेंट कटिंग ऑफ ट्रीज, नाउ राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर सेंसिटाइजिंग पीपल एंड ड्राइंग अटेंशन टू इट। तो यानी कि एक तो डिफॉरेस्टेशन पे है और ऊपर वाला किसके बाद है कि हॉस्पिटल्स की जो कंडीशन ख़राब है उसके बारे में है। तो ये जो है ये दोनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं।
इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। या फिर डायरी एंट्री है कि भाई आपने यू अटेंडेड अ बर्थडे पार्टी ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, यू एंजॉयड अ लॉट देयर, नाउ राइट अ डायरी एंट्री शेयरिंग योर फीलिंग्स एट दैट टाइम। डायरी एंट्री लिखनी है अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए जो कि आपने अपने फ्रेंड की पार्टी को अटेंड किया है। कंप्लीट द स्टोरी, इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। लास्ट वीक आई वेंट टू मार्केट टू बाई सम बुक्स, आई प्लेस्ड माई बाइसाइकिल आउटसाइड द शॉप। फिर उसके बाद चीज़ें क्या क्या हुई ये आपको एक्सप्लेन करनी है। फिर देखिए जो ग्रामर सेक्शन है कि उसमें क्या है, तो ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं हम लोग। अटेम्प्ट एनी 7, तो इसमें से कोई भी 7 आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें से दे वर आर्ग्यूइंग हिम टू फॉलो देम, तो इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो दे वर आर्ग्यूइंग नहीं है, दे वर अर्जिंग हिम टू फॉलो हिम, ही वॉज बींग अर्ज्ड टू फॉलो देम, ही वॉज बींग अर्ज्ड टू फॉलो देम, इस तरीके से होगा। द असिस्टेड टास्क हैड बीन कंप्लीटेड, तो इसका हो जाएगा, इसको आपको करना है एक्टिव वॉइस में। दे हैड कंप्लीटेड द असाइंड टास्क, क्योंकि ये एक्टिव में करना है। राहुल सेड टू हिज फ्रेंड व्हाट आर यू डूइंग, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो राहुल आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाट ही वाज डूइंग। शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट वाज, इसको इनडायरेक्ट में करना है। तो शी एक्सक्लेम्ड या फिर शी प्रेज्ड दैट हैड बीन अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। फिर आप आई डैश सिंस AM, आई हैड बीन स्टडिंग सिंस दिस मॉर्निंग। फिर इसमें देखिए यहाँ पे आंसर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, हमारा लिटरेचर वाला जो सेक्शन है वो देखते हैं हम। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैड ब्रॉट अ साइलेंस फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स, तो द एंट एंड द क्रिकेट है ना, या फिर ग्रास हॉपर वाला, एंट एंड द क्रिकेट दूसरा है। तो इसमें कौन सा वाला आपका है पोएम, ये आप लोग को बताना है। व्हाट इज सीजिंग नेवर, क्या चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं हो रही है। तो जो पोएट्री है ना अर्थ की पोएट्री कभी भी ख़त्म नहीं होती है। हु टेक्स अप द जॉब ऑफ प्रोवाइडिंग रिदम ड्यूरिंग विंटर्स, विंटर्स के टाइम में कौन रिदम प्रोवाइड करता है, तो जो क्रिकेट है ना वो विंटर्स में रिदम प्रोवाइड करता है। फ्रॉम वेयर डज द क्रिकेट सिंग, क्रिकेट कहाँ से गाता है। द क्रिकेट हाइड्स अंडर द स्टोन एंड सिंग इन इट्स श्रिल वॉइस। What is the figure of speech used in the line when the frost had wrought a silence, तो personification इस्तेमाल किया गया है। नेम द पोएम एंड द पोएट, तो ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट, और जॉन कीट्स की ये है कविता। नेक्स्ट देखिए ये जो कविता है ये डक एंड द कैंगरू की है और ये लिखी है एडवर्ड लेयर ने, है ना, ये है ना कैंगरू और डक, तो डक एंड द कैंगरू। तो इसमें नेम द पोएम एंड द पोएट, तो पोएम जो है वो है डक एंड द कैंगरू और एडवर्ड लेयर ने ये लिखी है। वट आर द डक्स फीलिंग एज शी सीज द कैंगरू हॉप, तो डक की क्या फीलिंग थी जब वो कैंगरू को हॉप करते हुए देखती है। तो डक इज स्ट्रक विद वंडर, तो क्या होता है वो वंडर के साथ स्ट्रक हो जाती है कि वाओ, शी वॉज स्ट्रक विद वंडर, जब वो कैंगरू को हॉप करते हुए कूदते हुए देखती है। हाउ डिड द डक एक्सप्रेस हर वंडर एट द वे द कैंगरू हॉप्ड, कैसे वो अपना वंडर शो करती है। डक एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप, कैसे तुम हॉप करते हो। व्हाट डिड द डक विश फॉर, द डक विश टू हॉप लाइक कैंगरू। फिर उसके बाद व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड लॉग, तो लॉग का सिनोनिम लॉन्ग, अच्छा लॉन्ग, LONG, लॉन्ग मतलब होता है इच्छा करना, तो इच्छा करना क्या क्या इच्छा, विश, डिज़ायर होता है। अब ये देखिए ये आपके जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको देख लीजिए कि जोडी की क्या फीलिंग थी। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ जोडी व्हेन ही मेट द फोन फॉर द फर्स्ट टाइम जब जोडी मिला था तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, उसको थोड़ा सा डर भी लगा था कि कैसे पालेगा, कैसे उसको, है ना, तो ये सारी फीलिंग्स बतानी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? तो भाई एक तो क्या था, वो एक ऑर्केस्ट्रा में गाते थे तो उनके क्या क्या काम थे वो बताने हैं। What is the meaning of the line he takes the lead in summer luxury from the poem Grasshopper and the Cricket, ये भी important है। The geographic lesson did the poet in the jet learn when the jet reached the 10,000 feet? Name the some of the birds, animals and flowers mentioned in a short summer diary. Suggest alternative title to the chapter Bipin Chaudhary's Loss of Memory and justify your answer.
और ये वाले क्वेश्चंस जो है ना मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, ये लिख तो हम सकते ही हैं क्योंकि चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर के अकॉर्डिंग ही लिखने होते हैं। और इसके अलावा देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। द फाइट से आया हुआ है, फिर उसके बाद जो जलेबी वाला चैप्टर है उससे है ये वाले क्वेश्चंस। और फिर उसके बाद डायरी राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, अ शॉर्ट मॉनसून डायरी इज़ अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेल ऑफ द नेचर ब्यूटी, इलेबोरेट दिस विथ योर सपोर्टिंग पॉइंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना आप इनके आंसर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के जो सोल्यूशंस वगैरह हैं वो सब तो मैं करा ही चुकी हूँ, चैप्टर्स भी हमारे अवेलेबल हैं। तो ये तो आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको जानने थे। तो ये क्वेश्चंस जो है आपकी बुक से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से करिएगा। बाकी हमने सैम्पल पेपर पूरा इससे पहले सॉल्व कर लिया सारा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।